आप सबको नमस्कार। आप सबका YS गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 6th क्लास के लिए निर्धारित संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 15वें पाठ मातुल चंद्र इस पाठ का अभ्यास का कार्य कर रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हमारा 15वां पाठ है मातुल चंद्र, और इसका अभ्यास का कार्य यहाँ पर हम आज कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है उसमें दिया गया है बाल गीतम साभिनयम सस्वरम गायते। बाल गीत को अभिनय के साथ सस्वर गाना है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जितने भी श्लोक इस पाठ में दिए गए हैं उन सभी श्लोकों को एक लयबद्ध तरीके से और अभिनय के साथ गाना है। तो इसके लिए हम छात्रों के लिए अलग से वीडियो बनाकर डालेंगे, क्योंकि परीक्षा में आपको गाना नहीं होता और ना ही परीक्षा में आपको अभिनय करना होता, लेकिन फिर भी आपकी ज्ञान वृद्धि के लिए हम वीडियो ज़रूर डालेंगे। अब हम सिर्फ वह कार्य करते हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी है, अर्थात जो लेखन के कार्य में आएगा। परीक्षा में आपको लिखना पड़ता है। ये अभिनय और जो सस्वर गायन है ये आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। इसके लिए हम वीडियो बाद में बनाएंगे। तो सीधा अब हम दूसरे प्रश्न पर चल पड़ते हैं। दूसरा प्रश्न है पद्यांशान। पद्य किसे कहते हैं? श्लोक को। और अंश अंश होते हैं भाग। तो यहाँ पर क्या है, श्लोक के कुछ भाग अलग अलग करके दिए गए हैं, कुछ पंक्तियों को तोड़ करके अलग अलग करके दिया गया है। उनको योज्यता है, जोड़िए, उनको जोड़ना है। अब यहाँ पर हमने ये आपके लिए जोड़ कर रख लिए हैं। पुस्तक में सीरियल नंबर नहीं थे, छात्रों की सुविधा के लिए हमने एक तरफ सीरियल नंबर डाल दिए हैं 1 2 3 4 5, दूसरी तरफ हमने वर्णमाला लिख दी है क ख ग घ इत्यादि, ये जो 5 है। तो छात्रों की सुविधा के लिए हमने एक तरफ उत्तर बनाकर लिख भी दिए हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ श्लोक के अंशों को जोड़ना है। तो यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा जो पहला है इस तरफ से मातुल कृषि, यह जुड़ेगी चौथी पंक्ति के साथ कथम न स्नेहम। इसके बाद तारक खचितम, यानी कि तारों से जड़ा हुआ, तो इसका आएगा सित परिधानम क, ठीक है, सफ़ेद वस्त्र। इसके बाद तीसरा है त्वरितम ही माम, यह जुड़ेगा दूसरी लाइन के साथ श्राव्य गीतिम। इसके बाद है अतिशय विस्तृत, यहाँ पर चौथा जो है 5वें के साथ जुड़ेगा। नीला आकाश है, आकाश के विशेषण है ये अतिशय विस्तृत। इसके बाद धवलम तव, ये जुड़ेगा तीसरे के साथ, पहला चौथे के साथ, यानी कि पहला घ, दूसरा क, तीसरा ख, चौथा ग और 5वां ग। इस तरह से आप इनको जोड़ेंगे। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में क्या है, पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यते। यहाँ भी श्लोक की पंक्तियाँ दी गई है, उनमें कुछ शब्द आपस में छोड़ दिए थे, ठीक है। कुछ श्लोकों की पंक्तियाँ हैं, उनमें कुछ शब्दों को छोड़ दिया गया था। वो पाठ में से श्लोक की पंक्तियाँ देखकर हमने वो आपके लिए पेन के साथ लिखकर इन रिक्त स्थानों को पूरा कर दिया है। तो पहली जो पंक्ति है वह है, इसने कहा पद्यांशेषु, पद्यों के यानी कि श्लोकों के अंशों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रिय मातुल है, यह श्लोक की जो पंक्ति है, और प्रीतम प्रीतिम तक, तो इसके बीच में 2 शब्द रह गए थे वर्दय में, तो वो हमने लिख दिए हैं। दूसरा है, इसका मतलब था पहली का, हे प्रिय मामा जी, यानी कि चंदा मामा जी, मेरे प्रति प्रेम को बढ़ाओ। और दूसरा कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, यहाँ पर रह गया था। कथम कैसे, प्रयास्यसि जाओगे मातुल चंद्र, हे चंदा मामा।
इसके बाद तीसरा है नैव दृश्यते क्वचित अवकाश है। नैव नहीं दिखाई दे रहा है, क्वचित अवकाश है कहीं भी खालिस्तान, अर्थात आसमान में आपके छुपने के लिए कहीं भी खालिस्तान दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें नैव दृश्यते आ जाएगा। चौथा है मह्यम दास्यसी मातुल चंद्र, मुझको दो हे मामा चंदा, चंदा मामा जी मुझको दे दो। तो क्या मांग रहा है बच्चा? बच्चा मांग रहा है तारों से जड़ा हुआ सफ़ेद वस्त्र। ठीक है, इसके बाद है महीम आएगा यहाँ पर चौथे में। पांचवें में कथम आयासी न भो मम गे हम, एक कथम कैसे, आयासी आओगे, भो अरे, न नहीं, भो अरे मम मेरे गेहम घर को, कि अरे चंदा मामा क्या मेरे घर को नहीं आओगे। तो यहाँ पर ये पंक्तियाँ आपने पूरी कर ली, इस तरह से आप लिखिए। यहाँ पर चौथे प्रश्न में जो है वो लिखा है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है अस्मिन पाठे कै मातुला, अस्मिन इस पाठे पाठ में कै कौन, मातुला है मामा है, इस पाठ में मामा कौन है, तो इसका आंसर बनेगा अस्मिन पाठे चंद्र है मातुला है, इस पाठ में चंद्रमा मामा है। ठीक है, ये आंसर आपके लिए हमने पेन के साथ लिख रखे हैं, पेन के साथ हमने आंसर लिख दिए हैं, ये आप देखते रहें और समझते रहें। दूसरा है नीला आकाश है कीदृश अस्ति, नीला आसमान कैसा है, कीदृश कैसा, नीला आकाश है मतलब नीला आकाश, कीदृश कैसा अस्ति है, तो इसका आंसर आएगा नीला आकाश है अर्थात नीला आसमान, अतिशय बहुत ज़्यादा विस्तृत फैला हुआ अस्ति है, नीला आसमान बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तीसरा है मातुल चंद्र किम न कीर्ति, मातुल चंद्र है किम न कीर्ति अर्थात हे चंदा मामा किम क्या न नहीं कीर्ति बिखेर रहे हो, क्या नहीं बिखेरता है चंदा मामा, क्या नहीं बिखेरता है, तो पाठ में पूछा है, तो आंसर हमारा जो बच्चों के द्वारा बताया गया था उसमें श्लोक की पंक्तियों में बच्चे कह रहे थे चंदा मामा को कि हमारे लिए स्नेह को नहीं बिखेरोगे, कि हमारे लिए स्नेह को क्यों नहीं बिखेर रहे हो, तो इसका आंसर आ जाएगा मातुल चंद्र चंदा मामा स्नेहम न कीर्ति, स्नेह को नहीं बिखेर रहा है, चंदा मामा स्नेह को नहीं बिखेर रहे हैं, कीर्ति मतलब बिखेरना। इसके बाद है किम क्या, श्रावितम सुनने के लिए, शिशु बालक चंद्रम चंद्रमा को कथयति कहता है, क्या सुनने के लिए कहता है, इसका आ जाएगा गीतिम, गीत को श्रावितम सुनाने के लिए, सुनने के लिए, सुनाने के लिए, श्रावितम सुनाने के लिए, सॉरी श्रावितम सुनाने के लिए, क्या सुनाने के लिए बच्चा चंद्रमा को कहता है, गीतम श्रावितम गीत को सुनाने के लिए शिशु बच्चा चंद्रमम चंद्रमा को कथयति कहता है, तो गीत सुनने की बच्चों ने इच्छा प्रकट की थी। इसके बाद है पांचवा चंद्रस्य शीत परिधानम कथम अस्ति, चंद्रमा का सफ़ेद वस्त्र कथम कैसा अस्ति है, चंद्रमा का सफ़ेद वस्त्र कैसा है, तो चंद्रस्य चंद्रमा का तारक खचितम, तारों से जड़ा हुआ, तारक खचितम तारों से जड़ा हुआ, शीत परिधानम सफ़ेद वस्त्र अस्ति है। ठीक है, इस तरह से इसका चौथा प्रश्न के आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर है उदाहरणानुसार, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदानी, निम्नलिखित शब्दों को संबोधन परिवर्तित, संबोधन में बनाना है, अर्थात संबोधन में कैसे बनेगा। अब देखिए यहाँ पर चंद्र है, जो चंद्रमा शब्द है पहली विभक्ति में, संबोधन में कुछ नहीं होता, सिर्फ विसर्ग हट जाएंगे और जो संबोधनात्मक चिन्ह होता है हमारा ये लग जाएगा साथ में। ठीक है, तो इस तरह से ऊपर वाले उदाहरणों के अनुसार हमको बनाने हैं, यानी कि चंद्रमा की तरह से भी ऊपर वाले उदाहरणों के अनुसार। तो इसी तरह के दो शब्द दिए हैं यहाँ पर चंद्र की तरह, शिष्य, तो शिष्य बन जाएगा, विसर्ग हट जाएंगे और संबोधनात्मक चिन्ह लग जाएगा, गोपाल है का गोपाल बन जाएगा, संबोधनात्मक चिन्ह लग जाएगा। अब बालिका जो होता है वो संबोधन में बनता है बालिके। ठीक है, यानी कि आ की मात्रा लास्ट में है, स्त्रीलिंग है। तो इसी तरह प्रियम बंदा है, तो आ की मात्रा इसके भी लास्ट में है, तो इसको हम बना देंगे ऊपर वाले की तरह प्रियम वंदे। ठीक है, हमको ऊपर वाले की तरह बनाने हैं, इस बात का ध्यान रखें, उदाहरण की तरह हमको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर लता है बालिका की तरह है, तो ऊपर वाले की तरह बालिका की तरह लते बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फलम है, फलम का फल बनता है सिंपल। ठीक है, मैं हट जाती है और पूर्ण ये क्या है संबोधनात्मक चिन्ह लग जाता है। इसी तरह मित्रम का मित्र बन जाएगा, पुस्तकम का पुस्तक बन जाएगा, ऊपर वाले की तरह इनको बनाना है। ठीक है, यहाँ पर रिक्त स्थानों को आप देखकर भर सकते हैं, साथ में हम समझा भी रहे हैं, आगे देखिए। इसके बाद यहाँ पर रवि शब्द है, रवि का संबोधन में बनता है रवे। ठीक है, और ये चिन्ह लगाना मत भूलना, क्योंकि
संबोधनात्मक चिन्ह है। इसी तरह रवि की तरह मुनि शब्द है जिसके लास्ट में ई की मात्रा है, तो उसका हम रवि की तरह मुने बना देंगे, ठीक है। और कवि भी रवि की तरह शब्द है, लास्ट में ई की मात्रा है, तो इसका भी हम कवि बना देंगे ऊपर वाले की तरह, रवि की तरह। तो इसी तरह से बनाने हैं ये। साधु है, साधु जो होता है पुल्लिंग में एक वचन, एक प्रथमा विभक्ति में एक वचन, तो संबोधन में क्या बनता है, साधु। तो साधु की तरह भानु है, ऊ की मात्रा है, तो इसका बन जाएगा भानु, साधु की तरह। पशु है, ये भी साधु की तरह शब्द है, तो इसका साधु की तरह पशु बन जाएगा। इसी तरह से हमको बनाने हैं। यहाँ पर नदी दिया है, नदी संबोधन में बनता है नदी, यानी कि ई की मात्रा छोटी हो जाती है। तो देवी है, यहाँ पर देखो बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर भी देवी में छोटी ई की मात्रा हो जाएगी इसी तरह से। और मानिनी में भी लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है, तो संबोधन में छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। इस तरह से हमको ये ऊपर वाले उदाहरण के अनुसार ये संबोधन में परिवर्तित कर देने हैं। यहाँ पर छठा जो हमारा प्रश्न है, इसमें लिखा है मंजूषा से उपयुक्त अव्यय पदों के प्रयोग से रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो मंजूषा से ठीक जो अव्यय पद हैं, उन सब अव्यय पदों के प्रयोग से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहले हम इनके अर्थ बता देते हैं, अर्थ को समझना जरूरी होता है। कुतः मतलब होता है कहाँ से, कदा मतलब होता है कब, कुत्र मतलब कहाँ पर, कथम का मतलब कैसे या क्यों, और किम का मतलब क्या। तो पहला है, हमने यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान आपके लिए भर दिए हैं। अब इनका हम सीधा अर्थ समझ लेते हैं पंक्तियों का, ठीक है। कौन से रिक्त स्थान में कौन सा अव्यय आएगा वो हमने भर दिया है पेन के साथ। अब इनके अर्थ समझ लीजिए। पहला है जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी ये जगह का नाम है। कुत्र कहाँ पर अस्ति है, प्रश्न, ये सारे के सारे क्वेश्चन वाले वाक्य हैं, ठीक है, प्रश्नात्मक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो जगन्नाथपुरी कुत्र कहाँ पर अस्ति है। दूसरा है तुम कदा कब पूरी जगन्नाथपुरी को, यानी कि जगह का नाम है, गमी से जाओगे, तुम कब पुरी को जाओगे। इसके बाद है गंगा नदी, गंगा नदी कुतः कहाँ से प्रवहती बहती है, गंगा नदी कहाँ से बहती है। चौथा है तव तुम्हारा स्वास्थ्य स्वास्थ्य कथम कैसा अस्ति है, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। पांचवा है वर्षा काले, बारिश के मौसम में, यानी कि वर्षा के समय में, वर्षा के समय में मयूरहा मोर किम क्या कुर्वंती करते हैं, क्या करते हैं, नाचते हैं। तो यहाँ पर किम आ जाएगा। तो इस तरह से हमने रिक्त स्थानों को भर लिया, आपको अर्थ समझा दिया, अच्छी तरह से आप समझें और इन रिक्त स्थानों को भरें। यहाँ पर 7वें प्रश्न में है तत्सम शब्दान लिखित, तत्सम शब्दों को लिखना है, अर्थात इनके आपको संस्कृत शब्दों को लिखना है। तो मामा को संस्कृत में कहेंगे मातुला है, मोर को कहेंगे मयूर है, तारा को कहेंगे तारका है, कोयल को कहेंगे पिका है, और कबूतर को कहेंगे कपोता है। तो यह संस्कृत के शब्द हैं इनके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो 15वां पाठ है मातुल चंद्र है, इस पाठ का अभ्यास का कार्य पूरा होता है। और मैं आशा रखता हूँ सभी छात्रों से आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपसे ये अनुरोध है। और हमारे साथ संस्कृत के अध्ययन के लिए निरंतर जुड़े रहें। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।